नो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा है कि इस समय जीएसटी की नोटिसेस बहुत मात्रा में आ गई हैं 2017, 18, 18, 19 और 19, 20 की, जिनके डीआरसी 7 यानी ऑर्डर भी पास किए जा चुके हैं। लेकिन अब एक नया मुद्दा उठ के खड़ा हुआ है और वो ये है कि इनमें जो पर्सनल हियरिंग की बात थी वो किस तरह से होगी। यानी पर्सनल हियरिंग जो मांगी जाती थी, उसके लिए क्या सरकार वर्चुअल हियरिंग पर भी विचार कर रही है या सरकार वर्चुअल हियरिंग भी देगी। इसी के संबंध में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है, क्योंकि जो जीएसटी की नोटिस आ रही है, नोटिस में जब हम रिप्लाई सबमिट कर देते हैं, रिप्लाई सबमिट करने के बाद उसमें हियरिंग की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो रिप्लाई में नहीं बताई जा सकती या नहीं समझाई जा सकती हैं। उसके लिए पर्सनल हियरिंग की भी डिमांड की जाती है, और जब डीआरसी 01 की नोटिस आती है तो उस समय डिपार्टमेंट भी उसमें हियरिंग के लिए डेट के सुनवाई की तिथि देता है। तो उसी संबंध में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो पर्सनल हियरिंग है, क्या वो वर्चुअल हियरिंग भी मिलेगी। तो आइए देखते हैं। आज 15 जनवरी 2024 को ये जीएसटी विभाग के द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें इसके बारे में बताया गया है। जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत वर्चुअल हियरिंग के संबंध में कृपया अवगत हों कि पूर्व में जारी मुख्यालय के परिपत्र संख्या इतने दिनांक इतने के द्वारा कारपोरेट सर्किल के करदाताओं के वैट विधि से संबंधित वादों के लिए ई हियरिंग की सुविधा प्रदान की गई थी। तो ये बात कर रहे हैं पहले वैट की, उसके बाद बात करते हैं जीएसटी की, कि वैट में ई हियरिंग की सुविधा प्रदान की गई थी, लेकिन ये केवल कारपोरेट सर्किल के जो टैक्स पेयर्स थे उनके लिए ही केवल थी। अब बात आती है वर्तमान की, कि इस समय जो जीएसटी प्रणाली चल रही है उसमें क्या है। उसके बारे में उन्होंने बताया कि वर्तमान में जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत उपरोक्त सुविधा करदाताओं को कॉमन पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध है। कर निर्धारण की प्रक्रिया के दौरान कतिपय प्रकरणों में या तो अधिकारी के स्तर से अथवा स्वयं करदाता के अनुरोध पर, या तो अधिकारी स्वयं दे देता है या करदाता के अनुरोध पर व्यक्तिगत सुनवाई की स्थिति उत्पन्न होती है। वर्तमान प्रचलित व्यवस्था में ऐसी स्थिति, जहां करदाताओं को स्वयं राज्य कर के संबंधित कार्यालय में प्रॉपर ऑफिसर के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना पड़ता है, वहां करदाताओं द्वारा उनके समक्ष इस संबंध में आ रही कठिनाइयों के दृष्टिगत वर्चुअल हियरिंग किए जाने की मांग की गई है। अब इनका कहना यह है कि जहां पर ऐसी सुनवाई की जरूरत पड़ती थी, वहां पर वर्चुअल हियरिंग की भी मांग की गई है, कि जो पर्सनल हियरिंग है, जो करदाता अब प्रॉपर ऑफिसर के सामने जा करके उपस्थित होकर के अपनी बात कहता था, वो अपनी वर्चुअल माध्यम से भी सुनवाई करा सकता है। तो ऐसी इनसे मांग की गई। जब मांग की गई तो उसके संबंध में इन्होंने क्या कहा है। जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एवं कर निर्धारण प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इस संबंध में निम्नवत निर्देश दिए जाते हैं। यानी जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा ये निर्देश दिए गए। क्या निर्देश दिए गए हैं? किसी करदाता के संबंध में वो वेब पोर्टल पर अपलोड की गई नोटिस में इस तथ्य का उल्लेख किया जाए कि करदाता द्वारा संबंधित नोटिस के बिंदुओं का स्पष्टीकरण कॉमन पोर्टल के माध्यम से दिया जा सकता है, तथा इसके लिए व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक नहीं है। और जहां पर व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक है, वहां पर क्या करना है? ऐसे प्रकरण जहां प्रॉपर ऑफिसर द्वारा करदाता की उपस्थिति अपेक्षित है, वहां नोटिस में प्रॉपर ऑफिसर द्वारा अपनी ईमेल आईडी लिखते हुए इस तथ्य का उल्लेख किया जाए कि ऐसी दशा में जहां करदाता वर्चुअल हियरिंग का इच्छुक है, वहां उपरोक्तानुसार दी गई ईमेल आईडी पर प्रॉपर ऑफिसर के समक्ष इस संबंध में अनुरोध प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी जहां पर पर्सनल हियरिंग की आवश्यकता है, वहां पर डिपार्टमेंटल ऑफिसर को ये चाहिए कि वो अपनी ईमेल आईडी, यानी जो नोटिस देगा उसमें अपनी ईमेल आईडी जरूर मेंशन करेगा। उससे फिर जो करदाता है वो ये डिसाइड कर सकता है कि उसको वर्चुअल हियरिंग चाहिए या पर्सनल हियरिंग चाहिए, क्योंकि वहां पर उसकी जब ईमेल आईडी होगी तो उसके माध्यम से करस्पॉन्डिंग हो जाएगी। कैसे होगी वो भी इन्होंने बताया है।
करदाता द्वारा वर्चुअल हियरिंग के संबंध में अनुरोध किए जाने पर प्रॉपर ऑफिसर द्वारा जूम अथवा गूगल मीट जैसे वर्चुअल हियरिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से मीटिंग लिंक बनाते हुए उक्त लिंक करदाता की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर प्रेषित किया जाएगा। तो पहले तो वो अपनी ईमेल आईडी नोटिस पर मेंशन करेगा प्रॉपर ऑफिसर, और उसके बाद अगर करदाता को चाहिए पर्सनल हियरिंग या उसको चाहिए वर्चुअल हियरिंग, तो अगर उसको वर्चुअल हियरिंग चाहिए तो वो वर्चुअल हियरिंग ले सकता है और अधिकारी उसकी ईमेल आईडी पर एक जूम का या गूगल मीट का लिंक बना करके भेजेगा। तो जब वो भेजेगा तो उसी लिंक के माध्यम से वर्चुअल हियरिंग की सुनवाई की जा सकेगी। उसका इन्होंने क्या बताया, उपरोक्तानुसार प्रेषित किए गए मीटिंग लिंक पर निर्धारित समय एवं तिथि पर वर्चुअल हियरिंग की कार्यवाही संपन्न की जाए। यानी जो लिंक आएगा उसका एक निर्धारित समय और डेट होगी कि किस डेट को ये सुनवाई होनी है और किस समय पर होनी है, और उसी आधार पर उसकी कार्रवाई संपन्न की जाएगी, यानी वर्चुअल हियरिंग उसी आधार पर होगी। उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि अगर प्रॉपर हियरिंग की आवश्यकता है, पर्सनल हियरिंग की आवश्यकता है, तो वहां पर दो तरह से हियरिंग हो सकेगी। पहला तो ये कि आप पर्सनली वहां पर उपस्थित होंगे अधिकारी के समक्ष और उसके समक्ष अपनी बात रखेंगे। अगर आप वहां पर नहीं जाना चाहते हैं तो आप वर्चुअल हियरिंग की भी डिमांड कर सकते हैं और वर्चुअल हियरिंग के माध्यम से अपने केस की सुनवाई करा सकते हैं। इसीलिए जब अधिकारी नोटिस जारी करेगा तो उस पर वो अपनी ईमेल आईडी अवश्य अंकित करेगा, क्योंकि जब वो ईमेल आईडी अंकित करेगा तो उसी से करस्पॉन्डिंग हो पाएगी और वो उसी मेल आईडी के माध्यम से वर्चुअल हियरिंग की डिमांड कर सकेगा और उसी ईमेल आईडी से प्रॉपर ऑफिसर जो करदाता है उसकी मेल आईडी पर वो लिंक प्रेषित करेगा और उस लिंक का एक समय और डेट निर्धारित होगी जिस पर वो सुनवाई पूरी की जा सके। तो इस तरह से डिपार्टमेंट एक वर्चुअल हियरिंग का भी ऑप्शन सभी को दे रहा है। मेरा ख्याल है ये बहुत ही अच्छा कदम है, जो कभी-कभी ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है या लोग उपस्थित नहीं हैं तो वर्चुअल हियरिंग के माध्यम से भी अपनी बात कह सकेंगे, क्योंकि कई बार रिप्लाई में सारी चीजें सही ढंग से मेंशन नहीं हो पाती हैं और पर्सनल हियरिंग की आवश्यकता रहती है। तो चाहे आप पर्सनल हियरिंग करा लें, चाहे आप वर्चुअल हियरिंग करा लें, दोनों ही व्यवस्थाएं आपके लिए रहेंगी। इसी के साथ-साथ आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, और जो भी चीजें इसमें क्लियर ना हो पा रही हों या आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य अवगत कराएं, या किसी विशेष टॉपिक पर आप चाहते हैं हमारे कमेंट या हमारा वीडियो, तो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। थैंक यू।